ज्ञानी पुनरपि स्तूयते। पुनः आप ज्ञानी का स्तुति करने जा रहे हैं। क्या स्तुति कर रहे हैं? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्म ज्ञानाभ्यास का संस्कार डालते 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 ज्ञानाभ्यास के संस्कार में भी बहुत जन्म लगेगा। पहले तो लोक वासना है, लोक वासना को हटाया आपने कर्म और उपासना की वासनाओं से, ये शास्त्र वासना। फिर शास्त्र वासनाओं से फिर विशुद्ध ज्ञान वासना डालनी पड़ेगी, ब्रह्म ज्ञान की वासना। इसकी संस्कार का भी अभ्यास करते बहुत जन्म लगेगा, तब जाके अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मुझे प्राप्त करेगा। क्योंकि इतनी आसान नहीं है। न लोक वासना, कर्म वासना, उपासना की वासना, इनको भी काटना पड़ता है। ये मदद करेंगे लेकिन फंसा भी देते हैं। बहुत संभल के काम करना पड़ता है। उपासना करो निष्काम भाव से, कर्म करो निष्काम भाव से, तब तो भाई जल्दी से यहाँ पहुंच जाएंगे ज्ञान मार्ग में। और ज्ञान मार्ग में भी अभ्यास करते काल में भी यावत काल पर्यंत मुमुक्षुत्व है, तावत काल पर्यंत वो भी करते रहना, कर नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म उपासना करते रहेंगे साथ साथ, तो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते जाएगा। कम जन्मों में ही काम हो जाएगा। नहीं तो बहुत धीरे धीरे धक्का मुक्का खाते खाते आएगा आराम से। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्य, ज्ञानवान है वो मुझे प्राप्त करता है। ज्ञानवान का ज्ञान का स्वरूप क्या है? कहते हैं ज्ञान का स्वरूप यही है, उसके पास ज्ञान जो रहता है वासुदेव स्वरूप। ये जीवन मुक्ति का पहला सीढ़ी है, ये मुख्य मुक्ति नहीं है। अभी बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं ये पंचम भूमि है ज्ञान भूमि का। चौथा भूमि में ही जीवन मुक्त हो जाता है, पंचम भूमि में वो स्थिति में आ जाता है। छठा और सातों भूमि और बाकी है। तब अहम ब्रह्म न किंचित अस्त्यन्यत नान्यत किंचित, ये स्थिति आएगी लास्ट में। अहम ब्रह्मैव अस्मि नान्यत किंचित, सर्वम का मामला ही नहीं, जगत ही पैदा नहीं, वाजात्व में पहुंचेगा। अभी सृष्टि दृष्टि सर्वम मान रहा है, एकदम सर्वम वासुदेव, वासुदेव ही है, ये समझ रहा है। अभी उसको जगत है, जगत है और जगत को ब्रह्म से अभिन्न रूप में देख रहा है। निम्न कोटि का जीवन मुक्त है। आत्मैव इदम सर्वम, जो छांदोग्य उपनिषद में कहा ना 7:25-2 में, आत्मैव इदम सर्वम, ये जान रहा है। आगे में क्या आता है? अहंकार आदेश भी, आत्मादेश हुआ, अहंकार आदेश भी होता है आगे में। अहमेव इदम सर्वम, ये बीच का कोटि। उसके बाद में अहमेव आत्मा, हम आत्मा ही, हमेव नहीं, हम आत्मा ही, हम ब्रह्म ही, ब्रह्मैव अहम अस्मि, ब्रह्मैव अहम अस्मि, वो लास्ट में आता है। तब जब ब्रह्म ही मैं हूं तो मेरे लिए न जगत है न कुछ भी नहीं, न तुम न हम न वही जगत, वो अंतिम सीढ़ी है। जैसे अहम ब्रह्म इस प्रकार की अनुभूति न होने के कारण होने पर भी सर्वम ब्रह्म अनुभूति है इसको, इसे जीवन मुक्त की अवस्थाओं में से एक विशेष अवस्था समझना अंतिम सीढ़ी में अभी नहीं पहुंचा है। उससे भी ये होगा जो दूसरा बारे में बताया स्मृतिकार ने, देखो इसलिए कहा अहम एवं परम ब्रह्म वासुदेवाख्यम अव्ययम इति शान निश्चितो मुक्तो बद्ध एवं अन्यथा भवेत। जिससे भिन्न अन्य कोई प्रकार अभिबद्ध है, वो अभिबद्ध है। सर्वम वासुदेव बोलने वाला अभी थोड़ा सा बंधन अविद्यालेश बाकी है। विज्ञान संस्कार पक्का नहीं है, अप्रोक्षानुभूति है, लेकिन अभी वो दृढ़ प्रोक्षानुभूति नहीं, इसलिए अदृढ़ प्रोक्षानुभूति वाला कहा जाता है पंचम भूमि छठी भूमि वालों को। इसे कहता है स्मृति अहमेव परम ब्रह्म वासुदेवाख्यम अव्ययम, ये जानने वाला सर्वोत्कृष्ट मुक्त है। इति स्यात् निश्चितो मुक्तो, ऐसा जिसके अंदर निश्चय है वह पक्का मुक्त है। और बद्ध एव अन्यथा भवे, जो अन्यथा है वो बद्ध ही है, ऐसा समझ लो। इसलिए वासुदेव सर्वम ये अभी निम्न कोटि, उसके बाद अहमेव सर्वम इससे उत्कृष्ट कोटि, फिर अहम ब्रह्मैव या हम वासुदेव एव, ये सर्वोत्कृष्ट कोटि। ज्ञानी पुनरपि स्तूयते है, इसलिए भाषा संबल के बोल रहे स्तूयते कह दिया कि ज्ञानी का वास्तविक अंतिम सीढ़ी नहीं है ना ये, इसे जान बुझकर भाषा करें
ये भी स्तुति कोटि में ही समझो ज्ञानी का। बहुनाम बहुनाम जन्मनाम ज्ञानार्थ संस्कार आश्रयणाम अंत। ज्ञानार्थ संस्कारो वासना आंतरिक अर्थ को सब कह रहे हैं। ज्ञान संस्कार क्या है? एक ज्ञान की वासना ही का नाम है। तत्त जन्मनी पुण्य कर्मानुष्ठान जनिता बुद्धि शुद्धि तद आश्रयणाम तद तद गता तदवताम अनंतानाम जन्मनाम इत्यावत्। तत्त जन्मों में पुण्य कर्म अनुष्ठान से जनित बुद्धि शुद्धि अंतरण शुद्धि तारसंतर शुद्धि वाला उसको कहते हैं यहां ज्ञानवान। बहुनाम जन्मनाम में ज्ञानवान बहुनाम जन्मनाम ज्ञानवान के लिए जो कहा जा रहा है अनंतानंद जन्मनाम अंते ज्ञानवत्तम प्राप्त निष्पी जन्मसु संभावी तम इत्याशंक्य। पूर्व जन्मों में भी प्रत्येक जन्म ज्ञानाभ्यास तो कर रहा है ना, उसे भी अज्ञानी क्यों नहीं बोल देते हो उसको? भविष्य में तो होने वाला ही है। कहते नहीं, अंते समाप्त हो ज्ञानवान प्राप्त परिपाक ज्ञान हो। पहले क्या है? परिपाक नहीं है, परिपक्व नहीं था ज्ञान, इसलिए वहां पर उसको ज्ञानी कोटि में नहीं ले रहे थे। ज्ञानाभ्यासी का कोटि में लिया, ज्ञानी कोटि में नहीं। ज्ञानी कोटि में तब आएगा जब उसका ज्ञान कुछ हद तक बढ़िया पक जाए, पच जाए अच्छी तरह से। प्राप्त परिपाक ज्ञान हो। ज्ञान का पचना अलग चीज है, ज्ञान का परिपक्वता अलग चीज है। यहां परिपक्व ज्ञान की बात हो रहा है, ज्ञान पचने की बात नहीं हो रही है। ज्ञान में अब और कुछ संशय नहीं रह गया। हम ब्रह्मैव, इस ज्ञान में कोई संशय नहीं रह गया। लेकिन अभी अनुभूति में बहुत देर बाकी है। उसे पूर्वानुभूति क्या है? वासुदेव सर्वम इति। वासुदेव सर्वम की स्थिति में परिपाक ज्ञान है। माम वासुदेवम प्रत्यगात्मान प्रत्यक्षत प्रतिपत्ते, मुझ वासुदेव को अर्थात प्रत्यगात्मा को ही प्रत्यक्षतः वह अनुभव करता है। सभी में प्रत्यगात्म रूप ब्रह्म को वो देखने लग गया। सकलोपाधि में उसका ब्रह्म दिख रहा है, ईश्वर भी नहीं। अभी सकलोपाधि में स्वयं को देख रहे, मैं ही सब में हूं। लेकिन किस रूप से देख रहा है? वासुदेव ब्रह्म रूप में देख रहा है। ये अंतर है। इसलिए प्रत्यगात्मान प्रत्यक्षतः प्रपद्यते। कथम? उसी प्रत्यक्षानुभूति किस प्रकार की बताइए? कहते वासुदेव सर्वमिति। ये समझ रहा है वासुदेव सर्वम। अब इसको क्या करना बाकी है? इसलिए अहम वासुदेव और तारस वासुदेव सर्वमिति अहम सर्वम एव, ये अभी होना बाकी है। जानता जरूर है कि वासुदेव ही प्रत्यगात्मा है, प्रत्यगात्मा ही मैं हूं, ऐसा जानता जरूर है। परिपक्व ज्ञान है। अनुभूति में क्या है उसका? लेकिन वासुदेव सर्वम इतना ही है। ये एवं सर्वात्मान माम प्रतिपद्यते स महात्मा, जो सर्वात्मा सभी आत्माओं को मेरे ही मैं ही हूं ऐसा मानता है, मुझको ही मानता है। सभी उपाधियों में जो आत्मा है वह परब्रह्म ही है। वह ब्रह्म, ये नहीं बोल रहा है वह परब्रह्म ही हूं, इसलिए मैं हूं सभी आत्मा है, ये नहीं देख रहा। अभी सभी उपाधियों में उस परब्रह्म को ही देखता है। एवं सर्वात्मानम माम प्रतिपद्यते स महात्मा, वही असली महात्मा है, वही असली महाराज है। नहीं, असली महात्मा असली महाराज वही। न तत्समो अन्यो अस्ति अधिको वा। ऐसे महात्मा के बराबर भी कोई नहीं हो सकता, उससे बढ़कर भी कोई नहीं हो सकता। स्थिति है, स्थिति होने के नाते कहा दिया इससे बढ़कर कोई नहीं, बल्कि इससे बढ़कर दो स्थिति और है, इससे भी बढ़कर और दो स्थिति है। लेकिन कहा जाए इससे अधिक नहीं, स्थिति में यही तो कहा जाएगा इससे बढ़कर कोई नहीं। तो स्थिति है, स्थिति का यथार्थ हो जाएगा। अतः सुदुर्लभो मनुष्याणाम सहस्रेशो इत्युक्तम। इसलिए यह ऐसे जो महात्मा है वह सुदुर्लभ, स महात्मा सुदुर्लभ, वही महात्मा है और तारस महात्मा सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ का अनेकों प्रकार लोग व्याख्या करते हैं। सुलभ्य दुर्लभ्य, सु को दुर को अलग अलग अन्वय करते हैं लभ के साथ। सुलभ भी है अंतगण शुद्ध वालों को, दुर्लभ है अंतगण अशुद्ध वालों को, ऐसा कह देते हैं।
लेकिन वास्तव में ये सु अतिशय अर्थ में है, अतिशय अर्थ में। अतिशयन दुर्लभ सुदुर्लभ, केवल कठिनता से प्राप्त होने वाला नहीं, मान कठिनता से प्राप्त होने वाला भयंकर कठिनता है इस मार्ग में। इसने ना पेड़ खजूर, कबीर ने कहा चढ़ जाए सो छके प्रेम रस, गिर जावे तो चकनाचूर। कठिन तो है, इसलिए कहते हैं कि ये जो महात्मा है अतिशय दुर्लभ है। ऐसे महात्मा जिसको पूर्व में भी कह चुके, मनुष्याणाम सहस्रेशो कश्चित यथि सिद्धये यथामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः, पूर्व में भी कह चुके हैं। अब आगे इसलिए आत्मैव सर्वम वासुदेव इत्येवं अप्रतिपत्तौ कारणमुच्यते चतुर्भिः। तो सभी लोग क्यों ऐसा अनुभव नहीं कर पा रहे? आत्मा जो वासुदेव है वही सब कुछ है, आत्मा वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसे क्यों नहीं अनुभव कर रहे हैं? क्यों गुरु भी तो कहाँ मिले ऐसा स महात्मा सुदुर्लभ। इसीलिए तो भगवान भाष्यकार वहां भी कहा दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। ऐसे महात्मा का संश्रय मिलना भी बहुत कठिन है। सबको वासुदेव मान लेता है, व्यवहार में बड़ा कठिन होता है। सबको वासुदेव मान व्यवहार नहीं करना पड़ा है, बड़ा मुश्किल काम है ना। सबको वासुदेव से देखना ठीक है, इन व्यवहार से वासुदेव समझेंगे सब ठग देंगे, उसको सब ठग देंगे, है कि नहीं? यही तो हम लोग भूल कर लेते हैं ना। हम लोग सोचते हैं वासुदेव सर्व चलो, सब वासुदेव ये सब भगवान ही है, क्या फर्क पड़ना है, सबसे एक जैसा प्रेम भाव से समझो, सबको एक जैसा देखो, एक जैसे व्यवहार कर लो। तो लेकिन सब उल्टा ठगने शुरू कर देते। कैसे व्यवहार करें? फिर सोचते हैं जो जैसा करे वैसा वैसा अपना करो, भरेगा, छोड़ो, क्या करना है। अपना क्या, अपना ज्ञान को क्यों घटाए, अपना ज्ञान क्यों बिगाड़े? जैसा जो कर्म करेगा वो ऐसे भरेगा। ठगेगा तो ठगू को, उसको अपना भी कोई ठगने वाला मिलेगा सवा शेर, अपने को क्या फर्क पड़ना है? अपना कोई नुकसान क्या, और भौतिक चीज तो नुकसान होती है, ज्ञान का तो नुकसान कोई कर नहीं सकता है। कुछ भौतिक चीजें ले जाएंगे, ले जाने को क्या करना, वैसे भी छूट जाना है, वो तो यहीं रह जाना है, ले जाए। स माता सुदुर्लभ आत्मैव सर्वम आत्मैव अहम अहमेव ब्रह्म, ये सब मामला बड़ा कठिन काम है। ऐसे महापुरुष का आश्रय मिलना बहुत कठिन है। वो मिल जाएंगे तो फिर आसान हो जाएगा अनुभूति करने। वासुदेव सर्वम हो चाहे आत्मैव सर्वम हो, अहमेव सर्वम या हम ब्रह्मैव, ये सब अनुभव करने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन दुर्लभ तीन को प्राप्त करने के में उसे सबसे अंत में से तीन लास्ट में रख दिया उसको। पहला मनुष्यत्व प्राप्ति करना कठिन है, मनुष्यत्व प्राप्ति कर लिया जाए तो मोक्षत्व पाना कठिन है। मोक्षत्व भी अपना लिया आपने किसी तरह से, विवेक वैराग्य तो पक्का कर गया, अब मरूंगा या मुक्त होऊंगा, दो में एक। कार्यम व साधेयम शरीरम व पातेयम, पार्वती जैसे। लेकिन मैं मुड़ के पीछे नहीं देखूंगा संसार की ओर। इसलिए एक महात्मा कवि ने गाया, चल सन्यासी चल रे चल, चलते चल और आगे चल, पीछे मुड़ के न देखते चल। पीछे मुड़ के नहीं देखना, कितना छोड़ के आया। ये सन्यास जो आते हैं ना, हमारे बुड्ढे जो आए थे उद्घाटन में भी, स्वामी अकुलानंद जी, उन्होंने यज्ञ आया है, भजन संग्रह पुस्तक भी छापाया, उसमें ले चल सन्यासी चल रे चल। एक गुरु पूर्णिमा में उनको भाव जग गया और लिखते गए। गुरु की पूजा किए, करने के बाद पता नहीं क्या दिमाग में, वो आगे बढ़ ही नहीं पाए, वो वहीं बैठ गए, साइड में बैठ के तुरंत कॉपी पलक निकल गए। तो ऐसे कवि एकदम अंदर है उसके, उन्होंने जितने भी लिखी है वो अचानक, यानी कि सोच समझ के शब्दावली बनाया कुछ नहीं, निकल गया, वो लिखते गए। बिल्कुल शब्द भी ठीक, सब अपने आप से ठीक है, उसका कोई गड़बड़ी नहीं, छंद वन सब बिल्कुल सही सट है उसमें। अंतरात्मा की आवाज अंदर से आ रही है। ज्यादा से लिखते नहीं, ऐसे लोग कहाँ से लिख पाते हैं? मुझे मेरे ख्याल 40-45 है सारे जीवन में। 1964 में क्रियाओं में दीक्षित है वो,
1964। शादी भी नहीं थी। उसके बाद गुरुजन ने उनको शादी करो बोला, व्यवहार सब करा। उसके बाद लास्ट में 1982 में शायद उनको सन्यासी शादी, 82 जुलाई में, तो आश्रम में रख दिया। इतने वर्षों से वो क्रिया का अभ्यास करते रहे और क्रिया करने से उनको ये सामर्थ्य आया अचानक, और उसके बाद से लिखना शुरू किया है। तो उतने वर्षों में तो 50 लिख पाए हैं। भाव थोड़ी रोज रोज आ जाएगा। और जो भी लिखते हैं तो गुरु को समर्पित कर देते हैं। तीसरे कहते हैं कि ऐसा अत्यंत दुर्लभ है। तातैव वासुदेव एव सर्वम इत्येवं अप्रतिपत्तौ कारण उच्यते। ऐसा सब लोग क्यों अनुभव नहीं कर पा रहे? फिर महात्मा क्यों दुर्लभ होगा? है जब प्रश्न कैसे उठा रहे हैं देखो, जब कह दिया ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ये पूछे सब लोग क्यों नहीं अनुभव कर रहे? सारे महात्मा हो जाएंगे फिर तो, फिर दुर्लभ कहाँ रहेगा महात्मा? तो सब महात्मा ही हो गया। सब आत्म सर्व अनुभव करे, ब्रह्म सर्व अनुभव कर रहे हैं, तो सभी के सभी महात्मा है। फिर तो बाजार जैसे हो जाएगा, महात्माओं की सुलभ हो जाएगा बहुत। तब इसलिए समझाने के लिए जान के उठाया प्रश्न, सब क्यों ये अति दुर्लभ हो गए हैं ऐसे महात्मा? कारण क्या है? वो कारण को ही 4 श्लोकों में बताने वाले हैं। 20, 21, 22, 23 4 श्लोकों में कारण को समझा रहे विस्तार रूपेण। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना, तै तै कामैः, विभिन्न प्रकार की कामनाओं के द्वारा उनका विवेक ज्ञान हरण कर लिया। हृदय ज्ञान आहृत ज्ञान हरण करता। पत्र पशु स्वर्ग आदि विभिन्न विषयों के द्वारा अपहृत विवेक विज्ञान जिनका, ऐसे जो लोग हैं वो इसीलिए अन्य देवता प्रपद्यन्ते, वो तो इस ब्रह्म जो आत्मा वासुदेव इसको तो समझ, उसको तो सुनना भी नहीं चाहते। कई संप्रदाय वाले तो कह दिया अद्वैत वेदांत सुनना नहीं, कान में रुई ठूस देना। एक वल्लभाचार्य की संप्रदाय है, वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्गी बोलते हैं। इस संप्रदाय वालों को तो भगवान ही बचाया, ऐसा कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए आदमी। ऐसे विचित्र संप्रदाय। हम राजस्थान में हम लोग थे एक चतुर्मास में फलौदी में, एक शिव मंदिर में के सामने हम लोगों का वास व्यवस्था थी। शिव मंदिर में रुद्री पाठ वगैरह हम लोग करते थे। अब पास में एक पुष्टि मार्गी का घर था, 2 बिल्डिंग आगे मंदिर से। वो सवेरे उस समय से आधा घंटा पहले से ही कब जल्दी न शुरू कर दे, सारी खिड़की दरवाजा बंद और सब रुई ठोस करके बंद बैठे, कंबल ओढ़ करके घर में। हम लोगों को 2-4 दिन बाद पता चले क्यों ये सारी खिड़की बंद करते, क्या बात है? हम लोग मंदिर में जा रहे, हम लोग बाहर घूमते रहते तब नहीं, या अंदर मंदिर में बैठे हुए तब क्यों बंद हो रहे? विचित्र है ना। ये भाई लोग महात्मा ना देखे, जरा महात्मा घूम रहा उस समय बंद करते हैं लोग, ये तो उल्टा है। फिर एक दिन उनके बच्चे बालक जो छोटा सा था वो स्कूल जा रहा था, उसे पकड़ लिया उसको हम लोगों ने। पूछा उससे क्या बात, सवेरे सवेरे तुम लोग 7 बजे से 8:30 बजे तक पूरा ऐसे टाइट बंद होके बैठते हो, नाम नहीं लेना। बोर्ड वो दिखा रहा, यूं दिखा रहा बोर्ड को, वो है ना, पढ़ना भी नहीं देखना भी नहीं, वो नाम को शिव मंदिर लिखा है, वो शिव नाम पढ़ना नहीं, वो बोर्ड को देखना भी नहीं, देखना पाप है वो अक्षरों को। इतनी कान में नहीं पढ़ना चाहिए रुद्री, शिव का नाम कान में नहीं आना चाहिए, महापाप हो जाएगा। अब अद्वैत वेदांत कहाँ सुनेंगे ऐसे लोग? हम लोग बिल्कुल निषेध। इसे बोलो क्या, शाह को हा बोलते हो। फिर कौन सा मंदिर है? हिव मंदिर, शिव मंदिर नहीं, हिव मंदिर। और स को भी हा कर देने, श और स दोनों को निकाल दे, क्योंकि कई बार भ्रांत से होता है ना, अपभ्रंश होता है। श को स को श बोलते, श को स बोलते उच्चारण में। इसे क्या कर दिया उन्होंने, श स दोनों ही निकाल दिया और दोनों जो हा। अब जैसे बोलना है 7:30 बोलेंगे हाड़े हाथ, सीधे सड़क सीधे हड़क, ऐसे ऐसे वहां देखा हमने ये चीज। मैंने कहा शायद ये परंपरा वहां से निकली है, जो वेद में सरस्वती को हरस्वती बोला है, स को ह, मैंने वहीं से लोग ले लिया है। इन्होंने कहा स श दोनों निकाल दो, तो वेद में स को ह कर दिया, हम स श दोनों को ह कर देंगे, तो दोनों को ह कर दिया। और क्या है,
वो कृष्ण भगवान है, बस वही है सब कुछ कह दिया। कुछ बाकी नाम नहीं सुनना, राम नाम सुनना भी पाप है, केवल कृष्ण नाम सुनना। इस तरह से एक अवतार में रूढ़ होकर के कट्टर हो जाते हैं। और अन्य के कट्टरता है क्या? अन्य के प्रति द्वेष, यह निष्ठा थोड़ी, इसे हम कट्टरता बोल रहे हैं, निष्ठा थोड़ी बोल रहे हैं। अन्य के प्रति द्वेष है, कट्टर वो इसको कहते हैं ना। आज भी कट्टरवादी हम लोग बोलते क्या है वो जिस पंथ के हैं वो कट्टरपंथी बोलते हैं हम लोग। उसी पंथ में लगे हुए हैं, दूसरे का देखना भी नहीं चाहते, देखने मार दो बोलते हैं उसको, साफ कर दो उसको। यही यहाँ पर भी संप्रदाय में दिख रहा है, जिस पंथ के हैं जिस संप्रदाय के हैं बस दूसरे नाम नहीं लेना, दूसरा देखना नहीं, दूसरे का सुनना नहीं। ये कट्टरपंथी लोग, इनको करें अन्य देवता प्रपद्यन्ते, वे मुझे सर्वव्यापक ब्रह्म को छोड़ करके छोटे मोटे अन्य देवता लोग जो हैं उनको पकड़ के बैठे हुए। और उन छोटे मोटे देवता को क्या वर्णन करते हैं? वो यही ब्रह्म बोल देते, यही सब कुछ है बोल देते हैं। अवतार है, अंश है, वो अंश को ही पूर्ण करके व्याख्या कर देते हैं। अब आदमी उस पर करा देगा, हमारे आचार्यों ने ऐसे व्याख्या किया है, हम क्या करें, हम इसी को मानते हैं। भगवान भी यहां पर कहेंगे हमें भी कोई दिक्कत नहीं, हम भी कहेंगे ठीक है तुम वहीं रहो, तुमको उसी के अनुरूप श्रद्धा भी दे दूंगा, फल भी दे दूंगा, सब कुछ उसी देवता की तरफ भी दे दूंगा। घिसो उसमें 10 20 50 जन्म 100 जन्म, तो धीरे धीरे अकल खुलेगा तो आएगा सही मार्ग में। से भगवान भी कहते हम भी नहीं बदलते इनको, हम भी उसी रूट में उसको चलने देते हैं। ये कोलू का बैल है, चलने दो उनको वैसे, कब तक चलेंगे? तो खत्म होना ही है, धीरे धीरे वासना क्षय हो जाएगा, अपने आप सही रास्ते में आएगा। तम तम नियमम आस्थाया, इसे उस संप्रदाय के नियमों को सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करके, आस्थाया मैंने आचरण करके, अर्चना आदि करके क्या करते हैं? वो कहते हैं कैसे, क्यों ऐसे करते हैं? प्रकृतिया स्वया नियता, अपनी ही नियत स्वभाव से प्रवृत्त हो रहे हैं, नियमिता, अपनी ही प्रकृति माने स्वभाव, अपनी स्वभाव से नियता जो कि नियमित है उसी स्वभाव से चलते रहते हैं। भाष्यम काम ही तही तही, कौन से पुत्र पशु स्वर्ग आदि विषय ही हृदय मैंने अपहृत विवेक विज्ञान, इन कामनाओं के कारण से उनका विवेक ज्ञान मान लो एक तरह से चुरा लिया गया, काम ने चुरा लिया विवेक ज्ञान को। फिर कहाँ जाते हैं? इसलिए वो छोटे मोटे फलों के चक्कर में ये छोटे मोटे देवताओं को ही पकड़ते हैं, क्योंकि जानते शीघ्रगामी है। वेद भी वायु छह पृष्ठा देवता कर दिया। अब वायु तो वायु देवता की पूजा कैसे करें? तो पता नहीं, छोड़, वायुपुत्र हनुमान को पकड़ो। इसीलिए एक ही बात है, बाप को पकड़ो बेटा को पकड़ो, का फर्क क्या पड़ता है? वायुपुत्र हनुमान की जय, वो ठीक है, उसको जल्दी जल्दी फल मिलेगा। अरे आशुतोष शिव को भी पीछा कर दिया, आशुतोष वो नहीं है, वो तो वो भी लेट तोष है, वो आशुतोष नाम है। तो आशुतोष नाम रखे हुए हैं, असली आशुतोष तो हनुमान है। आज तो सब हनुमान के बहुत बहुत हो गए दुनिया में, जगह जगह हनुमान मंदिर बन रहे, हनुमान जी के भगत बन रहे। अब कोई देवी भगत बन रहा है, कोई किसका भगत बन रहा है, नहीं। महाराष्ट्र में सब विठल भगत बनते हैं, कोई किसका, कोई जगह जगह अलग अलग है। कोई देवी का भगत है, कहीं कुछ चल रहा। जिस एरिया में जो प्रसिद्ध है, अब मजबूरी बिना आप करें, आप क्या कर सकते हैं? अनेकों जन्मों का आपके ऐसे कर्म है तो भगवान ने आपको वहां डाल दिया। अब बचपन से आपको पकड़ ले जाएगा, दंडत मार, नहीं तो खोपड़ी पकड़ के दबा के माँ बाप जो है प्रणाम करा देते हैं इसको, हाँ करो, रो रहा है इसको पकड़ के लगा दिया उसको पैरों में, महाराज प्रणाम करो। महाराज को प्रणाम करा करा करके जो है जन्म से ऐसी आदत खोपड़ी में घुसा दिया, अब बस वो आदत ऐसे पड़ गई, वासना हो गई मजबूर। अब बड़ा होने का करेगा क्या? आज छोड़ नहीं पाता, निकालने पे इतना आसानी से। यही तुम्हारा भगवान, यही तुम्हारी पूजा पाठ, यही तुम्हारे प्रक्रिया करना पड़ेगा, ऐसे ही करना, ऐसे ही नाचना, ऐसे ही करो, सारा फंसा दिया। हम लोगों के साथ भी ऐसे ही, सबके साथ ऐसे ही हुआ है। चलो यहाँ जाओ, इतना प्रणाम करना पड़ेगा, इतने बार साष्टांग प्रणाम करो, इतना ये करो, इतना घूम चक्कर मारो, सारा चीज। लेकिन भगवान की कृपा है, वो कुछ संस्कार रही होगी, वासना रही, वहां पर 24 साल बीत गया, उसके बाद वहां से हरी झंडी मिल गई इस तरफ के लिए। इसी कृपा से संप्रदाय से उठना होता है, तो इतना आसान थोड़े, कहाँ द्वैत संप्रदाय से उठकर गया तो अद्वैत संप्रदाय में आना।
ये भी वास्तव में अद्वैत कोई संप्रदाय नहीं है, तो सनातन धर्म को, वैदिक सनातन धर्म वास्तविक सिद्धांत है वेदों को उपनिषदों का। ये कोई संप्रदाय नहीं। इसलिए आचार्य शंकर कभी बोलते हैं शांकर की, तो दूसरे संप्रदाय बाद पकड़ उठ गए, तब इसको शांकर संप्रदाय संज्ञा देनी पड़ गई। शंकराचार्य प्रति जो भाषा है उसको पालन कर शांकर संप्रदाय कह दिया गया। यदि भाषा कहीं नहीं कहते हम कोई संप्रदाय कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ शिक्षित है, हमारे गुरु उनके गुरु ने बताया परंपरा से आई हुई है, हमने उसी को जो बीच में दूसरे लोगों ने गड़बड़ किए थे, भरतीय प्रपंच वगैरह ने कर्म ज्ञान समुच्चयवाद बता दिया, कुछ और बता दिया, वो सबको हमने हटा करके गुरु परंपरा सनातन परंपरा यही सनातन सिद्धांत है, वो हम सनातन सिद्धांत तुम्हारे सामने दे रहे हैं। मैं कई जगह तो यहाँ तक साफ बोल दिया, मैं अपना कोई तर्क नहीं दे रहा हूँ, न कोई अनुमान बना रहा हूँ, सब गुरु परंपरा जो बताएंगे वो मैंने रख दिया है। ये शास्त्रार्थ कोई संशय कर दिया, उसका जवाब भी परंपरा अनुसार जो था वो हमने रख दिया। इसे सनातन परंपरा कहना चाहिए इसको, कोई शांकर परंपरा नहीं है, सनातन परंपरा है। कोई शांकर संप्रदाय नहीं, सनातन धर्म है। अब इसमें भी क्या करना पड़ा, दूसरे लोगों ने इस्लाम धर्म कह दिया, बौद्ध धर्म कह दिया, इसलिए आप अपने आप को हिंदू धर्म कह दिए। आपने क्यों हिंदू धर्म कहा? हम सनातन मानव धर्म वाले हैं, बस उल्टा यहां भी रटा दिया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कहाँ रटा दिया, कहाँ से डायलॉग लिया पता नहीं। गर्व से कहो हम सनातनी है, ये भी नहीं कहना है हम सनातन धर्म ही है, बस खत्म, उसमें क्या गर्व करना है। तो तम नियम आस्था है प्रकृति नेता इस पर भाषण कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं, प्रपद्यंते अन्य देवता प्राप्नुवन्ति वासुदेवाद आत्मनो अन्य। वासुदेव रूपी जो आत्मा है, ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल, उससे जो भिन्न सगुण साकार वाले जो देवता तम नियमम देवता आराधने प्रसिद्धो। नियम क्या लेना, तत्त देवता आराधना में जो जो प्रसिद्ध है, कहीं यूं त्रिपुंड लगाना, कहीं यूं लगा देना, कहीं यूं रखना, कहीं लाल, कहीं पीला, कहीं सफेद, कहीं कुछ जहां जैसे बोला वैसे वैसे करो, वो जो नियम पालन करना पड़ेगा। प्रसिद्ध यो यो नियम तम आस्थाया आश्रित्य, उसको आश्रित करके उसका अनुष्ठान करता हुआ प्रकृतिया स्वभाव, प्रकृति मैंने अपने स्वभाव से। स्वभाव कहां से आ गया महाराज, जन्मांतर अर्जित संस्कार विशेषण, अनेक जन्मों से अर्जित संस्कार विशेष के कारण से भगवान को अपने आपको भगवान ने उस जगह जन्म दे दिया है। अब इसलिए उससे आगे बढ़ने की सोचना चाहिए आदमी को, ये नहीं जहां पैदा वहीं फंस जाए हम, जिंदगी और उसी में रगड़ दें। भाई आदमी को कोशिश होना चाहिए ना, और आगे बढ़ने की कोशिश करो और आगे चलने की कोशिश करो, इसे और आगे क्या चिंतन करना। अब वो संप्रदाय जो भी वहां जाओ, उससे भी आगे जाओ, उससे भी आगे जाओ। जैसे एक बता ना, एक मुसलमान था, वो हो गया ईसाई, सोचे इससे बढ़िया धर्म वो है, और उसे बढ़िया हिंदू धर्म लगा, उसको हिंदू बन गया, अब बहुत बड़े संस्था का अध्यक्ष हो गया, बहुत बड़े खरबों रुपयों वाले महेश्वरी का मालिक हो गया। तो कहां से कहां पहुंच गया। ये नहीं हम मुसलमान से ईसाई तो इस जन्म ईसाई रहूंगा, ऐसे संतुष्ट नहीं हो ना। पर ईसाई धर्म क्या होता है, इसमें भी कमियां दिखी उसको, ये भी ठीक नहीं, इसमें भी जो है ना द्वेष भाव से भरा पड़ा है। ऐसे उसे भी आ गया, फिर सनातन धर्म को पढ़ा, दर्शनों को पढ़ा, वेदांत पढ़ा, हरे कमाल है। तो सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म के लोग कुछ है ही नहीं, सब मिथ्या है। इसे बढ़िया सिद्धांत और क्या होगा, इससे कोई सिद्धांत ही नहीं हो सकता। सब उसको सब त्याग के उसने पकड़ लिया योग मार्ग को। ऐसे बार बार कहते धारणा ध्यान समाधि सब चाहिए, निध्यासन 15 अंग बताया, सब करना पड़ेगा। इसे उसने पहले महेश्वरी का चेहरा बना और आज उस संस्था का मालिक हो गया। कृपा पात्र में गुरु के, उन्हें अपने साथ रख उसको यहां तक आगे बढ़ा दिया। इन संस्कार लेना अनेक जन की संस्कार होता है, जन्म जो अर्जित संस्कार है वह आपका स्वभाव है, लेकिन उस स्वभाव को आप परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए स्वभाव स्वभाव नहीं है, स्वस्य भाव, स्व के अंदर आरोपित भाव विशेष है, संस्कार विशेष है। और अब स्व भाव क्या है, वो आत्मा ही है, वो तो शुद्ध है। स्व एव भाव, स्व माने आत्मा, तदेव भाव, न तो स्वस्य भाव। स्वस्य में क्या है, षष्टि संबंध है, संबंध से आरोपित संबंध है, अध्यारोपित है जो भाव, उसको स्वभाव वो यहां पर है। जन्मांतरों से आरोपित संस्कार आपके अंदर जो है उसको हम स्वभाव कहते हैं, उसको हटाया भी जा सकता है। जो आरोपित वस्तु है, जैसे धूल आपने डाल दिया है दर्पण, उसको निकाल भी दो, सफाई कर लो, दूसरी डाल दो उसके ऊपर जाए। जैसे होता है ना, आपने पेंटिंग कर दिया, दूसरे ठीक नहीं लग रहा, अच्छा नहीं दिख रहा, 2 साल बाद दूसरी पेंटिंग कर दी, करते ही लोग। वैसे यहां क्यों नहीं करते अपने जीवन में कि काम तेर अपहृत ज्ञान,
नियता नियमिता स्वया आत्मीय प्रकृत्या, अपनी ही जो स्वभाव है, जन्मांत संस्कार है, जो नियत है, नियमित है, उसके वजह से वे इस प्रकार से हो जाते हैं। शांडिल्य भक्ति सूत्र द्वितीय अध्याय प्रथम पाद 20वां असाध्य तद्वाक्य शेषात प्रादुर्भावेश्वपि सा। लोग भक्ति साक्षात निर्गुण निराकार ब्रह्म की क्यों नहीं कर पाते भक्ति, इस पर विचार करते हुए कहा तद्वाक्य शेषात प्रादुर्भावेश्वपि, जो भगवान का प्रादुर्भाव हुई है, लीलाएं हुए अवतार राम कृष्ण वगैरह, इन अवतारों में भी लोग अपने सामने भक्ति किया करते हैं और उसी में निरूढ़ हो जाते हैं। सगुण साकार जो अंश है, अवतार है, स्फूर्ति अवतार इत्यादि अवतार है, उन्हीं अवतारों में टिक गए। उसके असली जो रूप है, आप लोग ये भी कहे भजे पांडुरंगम पर ब्रह्म लिंगम, शब्दावली है ना। हाँ, वो पर ब्रह्म को छोड़ दिया आपने, लेकिन फिर पांडुरंग को पकड़ लिया, क्या गड़बड़ कर दिया। श्लोक में तो बोल रहे हो पर ब्रह्म लिंग है, वो बोलते कि नहीं बोलते हो? पर ब्रह्म कहा गया, लिंग में टिक गए आप। दूसरा बोधित जो दूसरा लिंग किसको कहते हैं? लीन लीनम अर्थम गमे थी, कोई और दूसरी छिपी हुई अर्थ को बोल रहा है ना ये पांडुरंग। वो छिपी कौन सी तत्व है? ये सगुण साकार में वे छिपी, इससे तरह बोधित तो छिपा हुआ तत्व, जैसे धूम क्या है, लिंग है किसका? वन्नी का, जो छिपा हुआ हमें नहीं दिख रहा है यहां से। उसी प्रकार ये जो पांडुरंग अवतार है, यह भी किसी छिपी हुई तत्व का लिंग है। किस तत्व का? वो भी वहां शब्द में बोल दिया पर ब्रह्म लिंगम, पर ब्रह्म का। लेकिन संप्रदाय में कौन पर ब्रह्म की ओर जा रहा है? सब इसी में फंसे गए हैं, है या नहीं? ऐसी कई बातें हर संप्रदाय में ऐसी हैं, लेकिन वो संकेत करने वाले जो परंपरा में लोगों ने संकेत कर दिया, तुमको इस संप्रदाय में जन्म दिया, लेकिन यहां से तुम्हें आगे बढ़ो, असली उस तरफ जाने के लिए सारी चीजें हैं। एक आदमी कट्टरता की वजह से, अपने अपर ज्ञान वाला है, कामनाओं को लेकर के अनेकों कारणों से, अपनी वासनाओं की वजह से वो कट्टरता में फंस जाता है, आगे बढ़ता नहीं। वही पड़ाव है, हम लोगों ने पड़ाव है। जैसे आप बस में बैठ गए, अनेक जा रहे दिल्ली, तो क्या होता है, बस कई जगह रुकती है, हर एक स्टेशन पे, हर बस स्टैंड पे रुक रही है। ट्रेन में जा रहे कितने स्टेशन आ रहे हैं, हर स्टेशन में कहीं आप लोग क्या करते हैं, जो चंचल होता है, जो चटोर होता है थोड़ा खाने पीने में, वो क्या करेगा, हर स्टेशन में उतरेगा, कुछ नहीं खरीदेगा, वहां का भी आनंद लो, यहाँ का भी आनंद लो, हर स्टेशन का भी आनंद लो। वैसे यहाँ क्यों नहीं सोचते, ये संप्रदाय के भी आनंद लो, चलो इसको छोड़ो, नेक्स्ट स्टेशन अगला संप्रदाय, उसका भी आनंद लो, नेक्स्ट संप्रदाय नेक्स्ट स्टेशन उसका भी आनंद लो, आगे बढ़ो ना सीधे ब्रह्म तक, काय को आगे नहीं जाते अपने लक्ष्य तक। ये तो नहीं जिस स्टेशन में आगे वहीं उतर के वहीं चले जाते क्या है? फिर हो गया, आप तो हरिद्वार बैठ के फिर जलापुर उतर जाना पड़ेगा, अगला स्टेशन तो वही है, तो दिल्ली कैसे पहुंचोगे? तो उतरते फिर चढ़ते ना ट्रेन में, इस तरह से यहाँ भी करना पड़ेगा ना, हर संप्रदाय जाओ फिर वापस लौटो, अपने साधना मार्ग और आगे बढ़ते जाओ, हो सके सीधे पहुंच जाए एरोप्लेन जैसे, यहाँ चढ़ा सीधा खटक वहां से। तो ये भी अच्छा, जहाँ संप्रदाय में हो जो वहां सीधे अद्वैत पहुंच जाओ, एरोप्लेन हवाई जहाज कर उठोगे ना, वो डायरेक्ट आ जाना, उसके लिए बड़ा भगवान कृपा हो तब होएगा। नहीं तो जैसे करे बहुजाम जन्म नाम मनते, बहुत जन्म लेगा धीरे 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 धीरे, और जैसे गुड्स ट्रेन होता है ना, ऋषिकेश से दिल्ली पहुंचने में 1 महीना पूरा लग जाता है, तो वही हाल है? यो यो याम याम तम भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। उन कामियों के कामनाओं की पूर्ति हेतु जो उन्होंने जिन जिन तनु, जिन जिन शरीर को, देवता शरीरों को वो पकड़कर भक्ति कर रहे हैं, श्रद्धा से अर्चना करना चाहते हैं, मैं भी उन लोगों के अंदर अचल श्रद्धि उस देवता के प्रति स्थापित कर देता हूं, विधान कर देता हूं। तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधामि अहम। जो जो कामी पुरुष, यो यो कामी पुरुष, याम याम देवता तनु, याम याम तुमने जिस जिस देवता शरीरों को लेकर के वह भक्त सन, भक्त होकर के श्रद्धा से अर्चना करना चाह रहा है, तस्य तस्य अचल, उस कामी पुरुष के उस अचल श्रद्धा को देखकर मैं क्या करता हूं, उसके अंदर वह अचल श्रद्धा को ही विधान कर देता हूं, ताकि धीरे 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 वह मेरे पास अंत में पहुंच ही जाएगा।
सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, कि मैं ये सब रूप में हूँ, चाहे किसी को भी करे, वो इनडायरेक्टली जान के कर लेते मेरे को तब तो भला ही भला था, नहीं जान के कर रहे तो भी एक न दिन जान ही लेंगे करते करते करते। इसलिए मैं उनकी श्रद्धा को डगमगाता नहीं, जिसकी जहां जैसी श्रद्धा है वो श्रद्धा को और ठोस करता हूँ। इसको पहले भी कहा, विद्वान का भी यही काम है, जोश है सर्वकर्माणी, जिसकी जैसी कर्मादि में श्रद्धा है उसको उसी में उसको और कहो, हाँ करो खूब करो, पीछे नहीं हटना, करना चाहते करो, उसको और प्रोत्साहन देना है, उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ये सिद्धांत है, भगवान खुद ये काम कर रहे हैं, सबको जिसमें जिसको जैसी श्रद्धा है उसको वैसा और ठोस कर देते हैं। लगे रहो उसी में, कब तक लगे रहोगे, एक दिन पता चलेगा तेरे को ये भी कमी ही अधुराई है, तो आगे बढ़ेगा। जैसे रसखान की कहानी थी ना, रसखान का अकबर को भगवान समझता था, राजा अकबर को, लेकिन कब तक, और भगवान ने भी देखो उस रसखान में इतनी श्रद्धा डाल दिया, और बिल्कुल अकबर को भगवान से बढ़कर और कुछ नहीं मानता, भगवान ही साक्षात, इतनी दृढ़ श्रद्धा। ऐसे घटना घट गई, ये सारा खत्म हो गया कहानी। ये भगवान कृपा हुई ना, तब असली भगवान कृष्ण शरण में आया, वृंदावन गया। तो ये भगवान की कृपा से होती, वही दृढ़ श्रद्धा कर देते, उसी में निष्ठा करो, उसी की पूजा करो, उसकी अर्चना करो, उसके प्रति भावना करो। यदि तीव्र हो जाए वहां पर, तो वहां से तुरंत भगवान को उठा देंगे। असल में होते आदमी ढीला डाल होता, मतलब से भगवान से रिश्ता करता है, जो भी भगवान से रिश्ता कर रहा है, राम कृष्ण देवी देवता जो भी है, सब स्वार्थ को लेकर यही है ना, काम ज्ञान, पुत्र पौत्र पशु स्वर्ग इत्यादि को लेकर संबंध जोड़ रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट है एक तरह से। कई लोग साहब बोल देते हमारे ये काम करोगे तो हम तुमको इतना लड्डू चढ़ाएंगे, लड्डू की माला पहना देंगे। नहीं, दक्षिण में तो बहुत ऐसे चलता है, उत्तर में भी है, ये करोगे तो ये कर दूंगा, ये करोगे तो वो कर दूंगा। भगवान फर्स्ट क्लास नौकर बना लिया है, वह भी पहले कुछ नहीं एडवांस देना पड़ता है, वहां बाद में दूंगा बोलते हैं, कर दो तो। हाँ, आजकल तो जो नौकर आते पहले एडवांस मांगते, क्या पता कभी भी निकाल दे, इसे पहले एडवांस दीजिए तब हम काम करेंगे। वहां तो भगवान को वो भी नहीं मिलता, बाद में भी चढ़ाएंगे आपको, यदि आप ये करोगे हमारा काम तो हम आपको चढ़ा देंगे। मनोती करते हो तो मनोती, यो यह कामी याम याम देवता तनु श्रद्धया संयुक्तो, जो कामी पुरुष जिस जिस देवता के शरीर तत्दाकार श्रद्धा से युक्त होकर भक्तश्च सन भक्त होकर के अर्चितुम पूजितुम इच्छति, अर्चना पूजा अर्थात पूजा करना चाहता है, तस्य तस्य कामिनो उस कामी पुरुष के अंदर अचलाम स्थिराम श्रद्धाम तामेव विदधामी स्थिरी करोमी, मैं भी उसके हृदय में उस अचल जो श्रद्धा है उसका और स्थिर कर देता हूँ। यही वह पूर्वम प्रवृत्त स्वभावतः, जिसके द्वारा पहले जन्मों में भी प्रवृत्त हुआ था स्वभाव से, यो याम देवता तनु श्रद्धा अर्चितुम इच्छति थी, जो जिस देवता तनु को श्रद्धा अर्चन करने के लिए प्रवृत्त हुआ है, ये जो बात कही गई है वह पूर्व से अन्वय कर इस प्रकार से, जिसके द्वारा वह पहले भी प्रवृत्त हुआ था, इसलिए हम उसको अभी उसी में आगे बढ़ाएंगे। जब तक उससे मन न उब जाए तब तक उसी में आगे बढ़ाते रहना है उसको, नहीं है ना, उससे आगे उसी में आगे बढ़ाओ, उसी में आगे बढ़ाओ, वहां से उब जाना चाहिए, उसका मन वहां से उब जाए तब तक उसको कराना। संत जो मन को मारते तो मन मारेगा ना, वो खीर का दृष्टांत नहीं, महात्मा खीर का दृष्टांत, मन उब जाए, कितना खाएगा, उसी में उल्टी किया, उसी को खाया, मन कैसे खाएगा, नाम से घबराने लग जाए, खीर का नाम नहीं लेना। तो उसी प्रकार यहाँ पर तब तक भगवान उसको जो है उसी में बार बार उसी संप्रदाय में जन्म देते रहेंगे, जन्म देते रहेंगे, जन्म जब तक आपको कीर्तन करने से वैराग्य नहीं होगा तब तक आपको वारकरी संप्रदाय में जन्म मिलते रहेगा। तो कीर्तन करने से वैराग्य हो जाए तब भगवान के आप यह अद्वैत के लायक होगा। अब यहाँ भी एक वेदांत प्रवचन करने वाला बताओ, ठीक है प्रवचनकार बनो, महंत बनो, मंडलेश्वर बनाते रहेंगे, मंडलेश्वर बनाते रहेंगे, हर बार मंडलेश्वर बनाएंगे, जब तक उस पद से पूरा वैराग्य नहीं होगा तब तक आप अपरोक्षानुभूति होने नहीं देंगे। आदमी प्रमोशन है, वहां से यहाँ प्रमोशन, वहां से प्रमोशन हो रहा है, फिर फाइनल नहीं है ना अभी। पूर्ण वैराग्य पूर्ण विवेक जगा हुआ होगा और बिल्कुल इससे सब चीजों से नफरत है शुरू से ही,
छोटे महाराज के ना छोटे उम्र 8 उम्र से ही जब विद्यालय में वो गए संस्कृत विद्यालय पढ़ने के लिए, वहां उन्होंने कहा एक बार आचार्य जी ने, चलो आज सेठ के घर में भिक्षा पाना है, सबने बुलाते ना विद्यालय से, और विद्यालय सब बच्चों को लेके आइए। तो आचार्य जो थे पढ़ाने वाले अध्यापक वो सब बच्चों को लेके गए, ये भी वहां गए बैठे, सब बैठे सर, ये भी बैठे से पूजा करने लग गए। देखा सर औरतें आ रही है, सर ये क्या हो रहा है, ये तो बवाल है। उस समय के लिए तो बिल्कुल बेकार काम हो रहा है, क्या सब तिलक लगा रहे, क्या पूजा कर रहे हैं हमारी, हम क्या है, हमारी पूजा क्यों नहीं चाहिए, ब्राह्मण पैदा होने बस पूजा कर लेना चाहिए क्या। तुरंत उनको वैराग्य उसी समय से, बेकार आ करके तो वहां तो जिस तरह खा ले, वो समय तो कुछ बोल नहीं सकते, चुप खा के आए। फिर आचार्य जब पैर पकड़ के रोए और कहे कि बोलते मेरे को जिंदगी दोबारा कभी किसी घर नहीं ले जाना, जब तक हम योग्य नहीं बने तब तक हम किसके कुछ नहीं करेंगे, जो आपके यहाँ भिक्षा मिलेगी वो हम करें। कितनी बड़ी वैराग्य थी, अनेक जन्म संस्कार था, पहली घटना में ही वो पीछे। और यहां तो आपको पकड़ के धक्का मार के बाहर कर, फिर भी आप जाते हैं उसी में, क्या है संस्कार, कितना अंतर है, आसान थोड़ी है। इसे भूजा भूनाम जन्मनाम अंत है, इसे कहा जाता अनेक जन्म संसिद्धा। दोनों तरह के लोगों को हम देख रहे हैं ना, एक पर्ची बांटने वाला तो इतना पीटा, लोगों ने इतना पीटा, भगा दिया रिश्ते से। 3 साल के बाद देख रहा हूं फिर वही घूम रहा, फिर वही धंधे। मैंने क्या महात्मा है, इतना पिटाई खाया सब कुछ, इतना बेरा, तब भी इस धंधे से बेरा कि नहीं हुआ, कोलू का बैल जैसे वही लौट गया वापस। बहुत कठिन, इसलिए जो बोल रहे शास्त्र है बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, इस संस्कार को जीतना, काट के विरक्त होना इतना आसान नहीं। ऐसे ऐसे क्षुद्र कामनाएं, वो बड़ा काम थोड़ी, पर्ची बांट के कमीशन खा लिया, कितना मिला, ये तो करोड़पति तो बनेगा नहीं, जिंदगी भर वो करेगा काम तो करोड़पति तो बनने वाला है नहीं, बेकार उसके पीछे जिंदगी खराब कर ले रहे। इसे भाष्यकार कहते हैं वो स्वभावतः, यही वो पूर्व प्रवृत्त, जिस स्वभाव से पहले से प्रवृत्त हुए हैं मैं उनको उसमें डाल देता हूं ताकि धीरे धीरे से विरक्त हो जाए। डाला जाता है उसे वैराग्य पाने के लिए, नहीं कि वहां भोग के लिए नहीं डाला गया है, उसे वैराग्य पाने के लिए डाला गया। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। सतया श्रद्धया युक्त, वह उसी श्रद्धा से युक्त होकर, तस्या माने उस देवता का, राधनम माने आराधनम इहते, भाष्यकार के अनुसार तस्या अलग पद है, राधनम पाठ है, तस्या विसर्गलोप हो जाएगा, रोरी, तस्या राधनम इहते। फिर राधनम की व्याख्या आराधनम ही होना है, आंग सर्ग के साथ ही पाठ है, इसलिए आराधनम इहते इसलिए करना पड़ रहा है। कुछ लोग यहां पर जो है युक्त तस्या के जगह पर क्या है, तया पाठ कर दिया, तया राधनमीयते, ऐसा भी पाठ है, तया अथवा तस्या। तया का अर्थ होगा तृतीय होगी देवता तन्वा, तस्या होगा भी देवता तन्वा, कि तन्वा शब्द का, जो तनु शब्द का तृतीय में क्या होगा, तन्वा, और तनु शब्द का षष्ठी में भी तन्वाह, और भी सर लोप हो जाएगा राधन में, राम है नहीं। इसीलिए वह दोनों ही पक्ष संभव है, तया हो चाहे तस्या। तस्या होगा तो सकार माननी पड़ेगी, तया होगा तो सकार नहीं, इतने अंतर है। तया और तस्या में क्या अंतर बैठेगा, सकारित्वादी के बीच में, सकार नहीं है तो तया हो गया, सकार है तो तस्या हो गया, पाठ भेद है समझना। दया होगा तो गुरु ने वो नहीं होगा, तो गुरु नहीं होगा ना, दया होगा तो गुरु नहीं होएगा, फिर उसमें नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो है छंद में अंतर ही पड़ेगी ना, माने वो है तो अनुष्टुप भी, अक्षर संख्या में बिगड़ेगा नहीं, गुरु लघु में बिगड़ा तो अनुष्टुप छंद में की एक वैरायटी बदलेगी, बस इतना ही है। अनुष्टुप छंद में अनेक वैरायटी है ना, इस अनुष्टुप छंद का, एक छंद का कुल मिला करके 22 प्रकार का अनुष्टुप छंद है, 22 प्रकार। ये लघु गुरु का अंतर करके अक्षर तो आपको मिलेगी इतनी, 16 32 अक्षर ही रहता है,
लेकिन 32 अक्षर में पहला लघु है, बाद में गुरु, बाद में गुरु, बाद में लघु, कहाँ कौन सा है, ये जो पैटर्न है इसको बदला 22 प्रकार का कर दिया। उपवज्र अलग अलग नाम है उसका। पुस्तक है छंद विच्छिति वगैरह अनेकों ग्रंथ है, उसमें देखेंगे आपको पता चलेगा। एक है वृत्त वृत्त रत्नाकर ऐसे कुछ नाम से है, इतना मोटा, केवल छंदों की चर्चा है। छंद विषय तो छोटी सी कुछ है, एक ऑर्डिनरी आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है, एक प्रवेश मिल जाएगा उस ग्रंथ से। या छंदो मंजरी है, वो भी छोटा सा पुस्तक है। छंद विचिति, छंदो मंजरी, सब छोटे छोटे पुस्तक है। और वृत्त रत्नाकर नाम की चीज वो बड़ा है, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं, प्रकार भेद हो जाता है, फर्क नहीं पड़ता है इसलिए। तस्या तस्या राधनीयते लभते च तथा कामान, और उसी देवता से पहले उस कामनाओं को प्राप्त करते हैं। लेकिन वो देवता क्या अपने मन मर्जी नहीं चलती, उसकी अपनी अधिकार फिक्स है। सभी देवताओं को अपना अपना कार्य क्षेत्र भगवान ने बांट दिया है। यथा तत्वार्थान वेदात शाश्वतीभ्य समाभ्य कहा था ईशावास्य प्रसाठवा मंत्र में। सभी देवताओं को ब्रह्म ने दे दिया है किसका कितना अधिकार है। जिस लोक व्यवहार में होता है ना, आप देखो एक तहसीलदार है, एक एसडीएम है, डीएम है नहीं, जूनियर सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, मुख्यमंत्री है, केंद्र का मंत्री है, प्रधानमंत्री है, सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र अलग है। चपरासी उसकी भी अपनी अधिकार है, हाँ अपने अधिकार को छोड़ता नहीं। आप अपने उठा के मोहर लगा लो, किसी पर कागज पे छोड़ेगा, वो पकड़ लेगा, है ना। मैं मोहर लगाना मेरा अधिकार है, हस्ताक्षर करना साहब का अधिकार है। साहब जो है मोहर नहीं लगाएंगे और चपरासी हस्ताक्षर नहीं कर सकता, अपने अपने अधिकार क्षेत्र है सबका। इसलिए यहाँ जो छोटे मोटे जो पत्थर को रख दिया आपने खेती में लाल पीला करके पूजा करते हो, वो भी एक देवता है, पाषाण देवता, और उसकी अपनी अधिकार क्षेत्र है। तो आपकी खेती का मालिक बन गया होगा भाई, ये देवता हूं मैं इस खेती का, आपने प्रतिष्ठापन कर दिया ना, प्रश्न करते ही उसके अंदर एक देवता हो गया। और वो कहता है मैं इस पर खेती का देखभाल करने वाला हूँ, कोई एंट्री नहीं हो, कोई भूत प्रेत कोई चीज नहीं आ सकता, और बिल्कुल चौकस करेगा। उसके अपने अधिकार क्षेत्र उतना मान लिया। फिर वहां से लेकर के आप कहीं तक जाओ, बड़े से बड़े विष्णु तक, ब्रह्मा तक, सब शिव तक, सब देवताओं का अपना अपना स्टैंडर्ड है, अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। इसे भगवान कहते हैं उन देवता दे रहे आपको लग रहा है, लेकिन मयैव विहितान हितान तान कामान मयैव विहितान, ये सारी कामनाओं को उनके द्वारा प्राप्त करने के लिए मेरे ही द्वारा विधान किया गया है। अतः हितान एक पाठ है, हितान कामान विहितान, हितान ही और तान है ना अंतिम में, हितान एक पाठ कर दिया। हित कामनाएं, प्रश्न उठेगा फिर हित कामना कहाँ है जो संसार देने वाला है। कहते हैं ये तो अज्ञानी के लिए हितकारी है, बस ज्ञानी का दृष्टिकोण से नहीं, भाषाकार का ही नहीं। हितान पदच्छेद है, ही और तान अलग पदच्छेद एक है, ही मने यस्मात् तान कामान ऐसा अन्वय होगा, एक पक्ष, दूसरा हितान एक ही पद, हित शब्द का द्वितीय बहुवचन हितान। अंतर्यामी बनकर भगवान ईश्वर का नियमन कर रहे हैं ना, यह आदित्य तिष्ठन आदित्यादंतरो यम आदित्यो न वेद यस्य आदित्य शरीरम है नहीं, स अंतर्यामी, ये कह दिया, सत्य आत्मंतर्यामी। अंतर्यामी ब्राह्मण बृहदारण्यक को परिषद 3:7 में पूरा अनेक पर्यायों में गिनाया। जो आदित्य में बैठा हुआ है और आदित्य के भीतर है, लेकिन आदित्य उसे नहीं जानता, आदित्य शरीर जिसका ऐसा ब्रह्म तत्व अंतर्यामी है, सभी के अंदर वही बैठ करके नचा रहा है। यहां पर भी आगे गीता में कहेंगे ना, इसलिए भ्रामी सर्वाभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, मैं सब के अंदर हृदय से तिष्ठति, सब के हृदय बैठ करके मैं ही नचाते रहता हूं, चाहे कोई देवी हो चाहे देवता हो, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर कीट पर्यंत सभी का एक ही हाल है। से फल भी दे रहा है कोई किसी को तो उन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर दे रहा है, दूसरा नहीं। इसे एक दानी की कथा आती है ना, बहुत बड़ा दानी, लोग बड़ा प्रशंसा महादानी ये है, इन्हों बेचारा दुखी होता था प्रशंसा सुन करके, सिर झुकाए झुकाए देता था दान। तो लोगों ने पूछा आप क्यों ऐसे बड़ा संकोच करते हैं? कहते दे कौन रहा है, मैं थोड़ी दे रहा हूँ, ये उसकी इच्छा न होगी तो कौन दे सकता है। वो दे रहा है और उसने इस उपद को निमित्त बना लिया, इतनी इसकी भाग्य है। मैं दे रहा हूँ समझू तो मैं मूर्ख हूँ, जो ये लोग जैसे कह रहे कि ये दे रहा है,
ये गलत है। ऐसी भावना रखना उत्कृष्ट पुरुष दानी, वो दानी है। जब बनारस में सेठ को भंडारा देता था वो 1008 महात्मा को बुलाता था, 1008। और विष्णु सहस्त्र नाम पूरा चतुर्थ्यंत रटा हुआ था, एक एक नाम से तिलक लगाता था। विष्णुवे नमः, प्रभु विष्णुवे नमः, मैंने हर एक महात्मा को उस भावना से लेता था। विष्णु के 1008 रूप है और उनको उस नामों से पूजा करता था। और देखता नहीं था आप कौन है क्या, सकल फकल किसी कोई मतलब ही नहीं। ऐसी उत्कृष्ट भावना से भी करने वाले हैं, देखा हम लोगों ने। तो इसलिए कहते हैं उन लोगों के द्वारा मैं ही विधान कर रहा हूं, जो फल आपको मिल रहा है वो मेरे ही वजह से उन देवताओं से मिल जाता है। और ब्रह्मसूत्र में भी आया है, फलम अतोपत्ते है, फलम जो फल मिल रहा है अतः इसी ब्रह्म से ही होता है, यही युक्त है। ब्रह्मसूत्र 3:2-38। अतः बेचारे क्या करते हैं, अन्य फलों को विष्णु लोकम सगच्छति शिव न संबोधते, इतने अलग अलग पुराणों में अलग बात है, शिव को प्राप्त करेगा, विष्णु को प्राप्त करेगा, अन्य देवताओं को प्राप्त करेगा, मुझे भी प्राप्त नहीं करेगा।